ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी मुझे मैसेजेस मिले जब मैं बीमार था। लास्ट फेज ऑफ थ्रोट का इन्फेक्शन मुझे अभी भी चालू है, लेकिन आई एम वेरी मच बेटर। बहुत लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस वेल विशेस भेजे, उनका धन्यवाद है। और मैंने आपसे कहा था कि नेचर के सीक्रेट्स बताने वालों को उसका फल भुगतना पड़ता है, देना पड़ता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। और ग्रहण मेरी राशि में और मेरे नक्षत्र पे था, उसका इफेक्ट सब मेरे ऊपर आना था, आ गया। बट आई एम मच बेटर, नॉट फुल्ली रिकवर बट स्टिल। तो काफ़ी इन दिनों में वो हुआ, मैंने लास्ट टाइम जो आपको वीडियो में बोला था कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ कि मैं ना यहाँ पर अपने एस्ट्रोलॉजिकल व्यू दे रहा हूँ। बीच में मैंने आप लोगों को रेंजेस दी थी, उस रेंज पे कई लोगों ने काम किया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अब एक पर्टिकुलर नंबर है जो मैं देख रहा हूँ सॉरी, बट वो नंबर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका मिसयूज होता है। लेकिन इतना हिंट भी आपको पहले भी दिया, आज भी दे रहा हूँ। मैंने ये भी आपसे कहा है कि मैं सिविल रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूं। ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है। आप कोई भी अपना अगर सौदा ले रहे हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, अपनी सोच समझ, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजिकली मुझे क्या लग रहा है। तो आज मैं सीधी बात करूंगा, बहुत ज़्यादा मेरे को बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा बहुत ज़्यादा अभी भी। सीधी बात यह है कि आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। मैं यहाँ पर, और दूसरा एक चीज और कि आप लोग ना अपना इंटरप्रिटेशन अपनी पोजीशन के हिसाब से मत लगाया करिए। मैंने वहां एक लेवल दिया था और ये भी कहा था कि जैसे ही वो लेवल क्रॉस हो जाएगा अपना दिमाग मत लगाना। लेकिन आप कि सर आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, मैंने जो भी कहा है सीरीज में कहा है। मैंने ये भी तो कहा है कि ये लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए बाजार, अगर ऐसा होना है तो। अगर वो उसके ऊपर गया 17,777 के ऊपर, तो वो चीज उसने वहां पर खारिज कर दी। तो मैंने आपसे यही कहा था कि आपको सब चीजों को एजम्पशन नहीं करना। आप मार्केट के पीछे चलो, आगे मत चलो। अगर मार्केट वहां से लौटता, और लौटा, जब से मैंने आपको वो लेवल दिए हैं कम से कम 20 बार वहां से मार्केट लौटा, इसी का मजा लिया आप लोगों ने। लेकिन अब वो लेवल कहां से लौटेगा बाजार, या लौटेगा भी कि नहीं बाजार, या कहां से चढ़ेगा बाजार बहुत तेजी से, वो लेवल यहाँ पर अब डिस्क्लोज नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों ने उसको पेड सब्सक्रिप्शन में भी यूज कर रहे हैं विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग। एनीवेज, बात यह है कि आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। मैं बहुत ही कॉशियस हूँ यहाँ पर, और एटलीस्ट यू कैन से आई एम नॉट बुलिश। मैं बुलिश नहीं हूँ, मैं आई एम वेट ऑन वॉच एंड वेट मूड पर हूँ, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। मेरी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। और दूसरा, मेरा एक जो प्रेडिक्शन था, मैंने सितंबर में आपको बोला यूएस में आपने फर्स्ट राउंड देखा, मुझे लगता है वहाँ सेकेंड राउंड भी आना चाहिए, और भी बाजारों में सेकेंड राउंड आना चाहिए। और बात जो हो रही थी 52 वीक, वहाँ पर ब्लैक स्वान बना। क्रिप्टोज में आपने देखा बहुत तेज हुआ। तो ये छोटे छोटे हैं। अब आप ब्लैक स्वान में सोच रहे हो कि कोई लोअर सर्किट एक ही दिन में लग जाए। अगर आपकी परिभाषा वो है तो आपकी और मेरी परिभाषा डिफर है। मैं डायरेक्शनली सही जाना चाहता हूँ। मेरे को एक ही दिन में मैं 500 पॉइंट कमाऊँ या 5 दिन में 100 पॉइंट कमाऊँ, इट डजेंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी इज कि डायरेक्शनली में रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। तो मैं डायरेक्शनली यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ।
मैं चीज़ों को खरीद नहीं रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे पास प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं उनको हटा रहा हूँ या उसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने हमेशा आपसे कहा है मेरे लिए वैल्यूएशन मैटर करती है, और मैं जो थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स समझता हूँ, मुझे ये पता है कि मैं महंगी चीज़ें खरीदने से फ़ायदा नहीं होता। 15,000 पे मैं आपको बोल रहा था, 15,200, 400, 500 पे आप चीज़ें खरीदिए। यहाँ मुझे रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी ये कह रहा हूँ कि आप उठा के शॉर्ट मार दो। उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक कंडीशन है, उसकी एक कुछ डेट्स हैं, वो डेट्स आने वाली, वहां पर जैसे ही हमको सिग्नल मिलेगा। और इस बार जो होगा बड़ा विचित्र भी होगा और फास्ट भी होगा। देखो अभी एक कॉस्मिक इवेंट्स जो होने वाले अभी नेक्स्ट वीक में और उसके आगे यहाँ से दिसंबर तक, उनमें कई चीज़ें ऐसी हो रही है। एक मैं आपको आगाह कर दूं कि ये जो इन्फेक्शन मुझे अभी हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्लाइट फीवर, किसी को फीवर ज़्यादा हो रहा है, किसी को फीवर कम हो रहा है। मुझे फीवर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, सीवियर हुआ, बहुत सीवियर, बोल नहीं पा रहा था मैं, और मुझे पता था ये मेरे साथ होने वाला है। आप हंसोगे, मैंने अपने डॉक्टर को एक दिन पहले जाके बोला था कि गिव मी सम मेडिसिन। उसने कहा क्या हुआ? मैं कहा हुआ कुछ नहीं, होने वाला है। तो ये लाफ डाउन नहीं किया, यार क्या है तो ये सब। मैं कहा सर प्लीज दीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा। मामला तो फिर भी गड़बड़ाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेडिसिन। तो बोले तो क्या होगा तुमको, तुम ही बता दो फिर। मैं कहा होगा मुझे ये, मुझे बोलने में तकलीफ होगी, या तो मेरे दांत में कुछ होने वाला है या मेरे गले में कुछ होने वाला है। तो अब वही है, फैमिली डॉक्टर है, फ्रेंड है। मैंने कहा यार क्या ये, ठीक है तुम ये सिरप ले लो, ये गोली ले लो। मैंने कहा बट बी रेडी, मैं आपके पास आने वाला हूँ 1-2 दिन में। अगले ही दिन मैं पहुँच गया, 24 घंटे में वो हुआ, ये टेस्टेड भी, उन्होंने बता दिया मुझे कि आपको वायरल हो गया, इन्फेक्शन हो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ ये होने वाला है। अब ये चीज यहां से बढ़ेगी। देखो ये मैं कई चीजों को ना बोलता नहीं हूं हर बार मंच पे आके, लेकिन मैं कई चीजों को कई चीजों से कोरिलेट करता हूं। मतलब जैसे अगर आप इस तरह की मिस्टिक साइंसेस पढ़ना शुरू करेंगे, या आप इस तरह के, जिस तरह का मेरा नेचर है, या इस तरह के लोग जो इस तरह के काम करते हैं, उनको ना हर जगह पैटर्न्स, पूरे एटमॉस्फेयर में पैटर्न्स, पूरे आपको हर जगह से ऐसा बातचीत करता हुआ दिखेगा कि हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है। ऐसा चिर्पिंग, इवन जब बर्ड्स चिर्प ना, वो भी कुछ मैसेज देके जाती है आपको कि क्या हो सकता है। आप मैं कुछ नहीं, तो खुले आसमान को ही बैठे देखते रहते हैं हम लोग, तो कुछ समझ में आता है कि यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, और फिर हम कोरिलेशन बनता रहता है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अचानक से ध्यान आता है कि यार यहाँ पर ये हुआ था, पहले ये हो चुका है, इस ग्रह से ऐसा हुआ था, और फिर नो डाउट घूम फिर के वो चीज मार्केट पे भी आती है और इस चीज पे आती है। तो मेरा जो आकलन अभी की जो सिचुएशन का है वो ये है कि एक तो मुझे लोग कंफर्टेबल होते हुए नहीं दिख रहे, लोगों को तकलीफें आएंगी। कैसी तकलीफें आएंगी? एक तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आएंगी। उस समय तो क्या था, कोविड था, लेकिन कोविड क्या अलग चीज थी। ये क्या है, एक छोटा सा वायरल इन्फेक्शन, बुखार, खांसी, चेस्ट में इन्फेक्शन, और फिर उसको प्रोलॉन्ग होना। आपको बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन आप परेशान हो रहे हो, आप खांसते घूम रहे हो, आपकी आवाज नहीं निकल रही, आवाज चेंज हो गई, किसी को फटीग होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट और बेमौसम की बरसात, ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। आप देखोगे इस साल ठंड, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। और कई लोग जिनको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, कई जगह
इंडिया में ऐसी हैं जहाँ कोहरा ये वो उसकी वजह से जो लाइफ डिस्टर्बेंस होता है वो होने वाला है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, घूमने जाने की सोच रहे हैं, शौक होता है लोगों को बर्फबारी देखने का, गलत कुछ भी नहीं उसमें। इफ यू कैन अफोर्ड इट इन द सेंस नॉट मॉनिटरीली, अगर आप हेल्थ वाइज उसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतना स्टेमिना है, आप जरूर करिए। मगर मेरी एक बात ध्यान रखना कि मौसम आपको बहुत तकलीफ देने वाला है, कुछ घटनाएं आपको बहुत तकलीफ देने वाली हैं। बीच में आपने देखा हमने प्रेडिक्शन किया था 3 या 4 बार भूकंप आया और चारों बार प्रार्थना एक ही मैंने कहा था करने को, बोलना नारायण से कि बचा के रखें, मारने वाले से बचाने वाला वो है। उसमें कई लोग बोलते हैं अरे सर आपने प्रेडिक्शन किया था, तो हम भैया मैं ये थोड़ी चाह रहा हूँ कि लोग मर जाए। प्रेडिक्शन किया था तो ग्रह देख के किया था और हुआ ना, उसी दिन आया, उसके बाद भी आया, 3 या 4 बार आ चुका और अभी आएगा और भी। तो यहाँ मेरा एक ये प्रेडिक्शन है, मौसम आपको बहुत तंग कर सकता है। ये इस तरह का वायरल फीवर, मैं अथॉरिटीज को भी ये बोल रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए, स्प्रेड ना हो। ये करेगा कुछ नहीं लेकिन आदमी को तकलीफ करेगा। मैं अपने डॉक्टर को बोल के आया हूँ कि वो कहीं बाहर जाने वाले थे कि आप बाहर मत जाना। बोले क्यों? मैं कहा यू विल मिस, किसी का फायदा किसी का नुकसान। मैं कहा आपके यहाँ लाइन लगने वाली है और बहुत बुरी तरह से पब्लिक परेशान होगी इस चीज़ से, तो आप जैसे लोग यहाँ चाहिए। तो अब वो उन्होंने मेरी बात को सीरियसली लेना शुरू किया, क्योंकि उनके यहाँ उस तरह के मरीज आने शुरू हुए पिछले 3 दिन। कल का उनका मुझे फीडबैक है और मैंने उनसे कहा है कि टाइम शुरू हो रहा है, हुआ नहीं है। और ये तो हम ऐसी जगह बैठे जहाँ ठंड पड़ती नहीं है बॉम्बे में। अभी जहाँ ठंड पड़ेगी वहाँ क्या हाल होगा, और उस ठंड में बारिश, आइस, स्नो तो तब क्या हाल होगा। और ये कंटेजियस फैल सकता है एक दूसरे से। तो हम कई बार, इतना मैं मौसम के बारे में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होता है। और इस मौसम से हम कई बार मार्केट और आने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मौसम में चेंजेस आते हैं ना, मौसम के चेंजेस क्यों होते हैं? प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं। तो वैसे वैसे ही मार्केट में भी चेंजेस आते हैं। तो मैं किसी को यहाँ पर यही सलाह दूंगा कि भैया माला अगर पहनना, मैंने पहले भी एक बार ये वर्ड यूज किया हुआ, तो बहुत सोच समझ के पहनना, ये माला गले में ना पड़ जाए। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि यहाँ से कोई एकदम मुसीबत ही टूट पड़ेगी आपके ऊपर, उसके सिग्नल्स होंगे, तो उसका इंतजार करना। ये अभी जो परिस्थितियां चल रही है, आप देखो क्या किया मार्केट ने, इतना तूफान मच गया, न्यू हाई है वो। अच्छा मैं दूसरा एक चीज और बोलता हूँ, लोग न्यू हाई, क्या हो जाएगा न्यू हाई होने से? क्या उखाड़ क्या लोगे आप न्यू हाई? आप अपना पोर्टफोलियो देख लो, आप कुछ स्टॉक्स की हालत देख लो। जो इस रैली के कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, डार्लिंग स्टॉक्स, मारुति वाज ऑन हाई, M&M वाज ऑन हाई, बजाज ट्विंस वाज ऑन हाई। क्या हुआ? वो मार्केट ऊपर गया, वो नीचे आया। आप उनमें हो, आपने क्या कमाया? डीवीज लैब, हाई देखो लो देखो, क्या हुआ? तो आप किस चीज में, ये भी तो देखो। आप खाली खुश हो रहे हो क्या? और मैंने आपसे क्या बोला कि 19 अक्टूबर को आपने 18,600 वाली रेंज में जो हाई बनाया था, आप आज तक उसको क्रॉस नहीं कर पाया दादा। दिस इज ऑलमोस्ट 19 नवंबर टुडे, 13 मंथ्स। तो आपका क्या नजरिया स्ट्रेंथ को देखने का मुझे नहीं पता। मेरा नजरिया बहुत सिंपल है। क्यों? और मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये लेवल में बाजार पहली बार नहीं आया इस साल, कई बार आया। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना भी है, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना, और सब्र रखो, सब्र का फल आपको मिलेगा।
कहीं ऐसा ना हो मेरा अभी वो ब्लैक स्वान की डेट्स ख़त्म नहीं हुई। और मैंने आपको फिर कहा मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। कई लोग मुझे पूछ रहे सर आप पर्टिकुलर बताइए ना। मैं पर्टिकुलर नहीं बताने वाला। वो बताने के लिए मेरे पास जो जगह है मैं वहीं बताता हूँ। मैंने आपको लिख के आगाह कर दिया। मैंने हमेशा आपसे कहा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आप मेरा ट्वीट भूल जाओगे लेकिन मैं वो ट्वीट रिप्रोड्यूस करूँगा। और पहले से बताने से क्या मतलब होता है, आप तैयारी पहले से करते हो। एग्जामिनेशन की डेट्स आपको पहले से बताई जाती हैं, तब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। ऐसा नहीं होता कि ऐसा आके बजाते कल आपके 12th का ये चीज़ का एग्जाम है, ऐसा नहीं होता। आपको 3 महीने 4 महीने पहले बताया जाता है ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ। मार्केट इज अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ गेम ऑफ, मतलब फॉर मी इट्स अ प्रोसेस। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल। आप इस सिंगल डे में ऊपर नीचे करो तो ठीक है, वो फिर कभी भी कोई भी टेंशन नहीं आप। एटम बम पड़ जाए तो भी, और नई सरकार बन जाए तो भी, अपर सर्किट लग जाए तो भी, लोअर सर्किट लग जाए तो भी, आप तो खेल ही इंट्राडे रहे हो। आप शाम को खत्म करके चले जाओगे। बट क्या सब लोग ऐसा करते हैं? आप तो पोजीशंस भी घर ले जा रहे हो, पोजीशन बना के भी रखी है, और मेरे हिसाब से वैसा ही करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शनली मार्केट क्या करने वाला है। तो मैं अगेन यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं और मैं बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं देख रहा हूं। आई विल वेट एंड आई विल वेट एंड सी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार 18,600 चला गया। कई लोग बोलते सर रैली छूट जाएगी, वो कोई बात नहीं, रैली छूट जाएगी। मैंने ऐसा, मेरे को डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप सब रैली को खेलिएगा। जो मेरा मन गवाही नहीं करता वो काम मैं नहीं करता। एक रैली अगर मेरी छूट भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पिछली 3 रैली सक्सेसफुली खेल के आ रहा हूँ और उसका पैसा मेरी जेब में है। तो वाई शुड आई बरी माई हेड जहां मेरे को चीज समझ में नहीं आ रही, जहां मुझे लग रहा है कि यार वैल्यूएशंस सस्ती तो नहीं है। तो कई लोग बार बार पूछ रहे थे सर आपका मार्केट का वीडियो क्या 17,777 के आप ऊपर हो, आपको बोला हुआ था, वहां से आप आ गए, 600 पॉइंट आपको मिल गए। अब आप सोच रहे हो कि यहां से कहां जाएगा। हर दिन, हर समय, हर पल में आपको कोई लेवल दूं और आप उसका मजा लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ आपको एक लाइन में एक चीज समझा रहा हूं। मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा कि न्यू हाई नहीं बनेगा। न्यू हाई बने तो बने, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये वैल्यूएशन पे चीजों को खरीदना नहीं चाहता। मैं वेट करूंगा, या तो वो मुझे ऐसा कुछ दिखाए आगे के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं तो निफ्टी 25,000 भी देख रहा हूं, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से है वो मुझे सिग्नल तो दे, तो फिर मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूं। लेकिन हमेशा से मैंने आपसे कहा है, कई लोगों ने उस बात को पकड़ा, उससे पहले क्या, तो उससे पहले भी तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ आ रहा बाजार, क्या कर रहा बाजार। तो ये आज बाजार के बारे में ही एक्सक्लूसिव मैंने आपसे बात की, क्योंकि लोगों को बहुत था कि सर आप कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे। बोलूं क्या किया आपके मार्केट में, वहीं तो घूम रहा है वो ना। आप न्यू हाई बना पा रहे हो, आपको डॉलर में रखा हुआ है, बुल्स को भी, बीएस को भी। दूसरी चीज सावधानी की जो मैंने बताई, बी बहुत सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य तकलीफ होगी और अच्छी खासी तकलीफ होगी, और बहुत बड़े ग्रुप के लोगों को तकलीफ होगी। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान निकाल देगी, परेशान कर देगी तुम्हें। आदमी कैसे परेशान होता है, मैं हूं, मेरा काम क्या है, मेरे को अगर बोलने नहीं मिला ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। और मैंने आपसे कहा कि जब वो नेचर किसी, उन्होंने मेरे वहीं पर अटैक करा, मुझे पता था ये अटैक यहीं पर होगा, वो मुझे बोलने नहीं देंगे। मैंने जो वो वर्ल्ड कप वाला वीडियो बनाया, मैंने कितने आधी बॉटल सिरप पी के वो
वीडियो बनाया, मुझे सबने कहा कि क्या ज़रूरत है ऐसा वीडियो बनाने, मैंने कहा नहीं वीडियो तो बनाना है क्योंकि लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। और वहाँ पर भी मैंने जो लास्ट में जो मेरा पहला प्रेडिक्शन था वही सेवा, लेकिन बात ये थी कि इंडियन, अब वो बायसनेस तो आएगी, मैं इंडियन हूँ, क्रिकेट का फैन हूँ, मेरी टीम सेमीफाइनल पहुंची, तो बायसनेस तो आएगी, मैं कितना भी अपने मन को समझा लूँ। और ऐसा नहीं है, उसके पीछे कुछ कैलकुलेशंस थी, ठीक है, वो काम नहीं है, लेकिन मुझे ये श्योर था कि अगर इंडिया यहाँ हारी और इंग्लैंड ने उसको हराया तो वो दूसरे वाले मैच की कोई बकत नहीं है, वो तो वहां हारे ही हारे। ये विनर इन दोनों में से एक है इस सेमीफाइनल में और आपने देखा वो हुआ। तो नाउ समराइज कर रहा हूं, सावधान, आराम से, पैसे कमा लिए निकाल लो। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा बेच दो, देखो किसी पे भी ना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं भी इंसान हूँ, गलत जा सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में न्यू हाई नहीं बनेगा, लेकिन खाली मार्केट में न्यू हाई बनने से हमको कोई चीज खरीद लेनी चाहिए, ये मेरी स्टडी में नहीं आता। मेरी स्टडी में क्या आता है, मुझे जगह चाहिए। आई वॉन्ट कि मार्केट ऐसी जगह हो जहां से उसके पास चलने के लिए जगह हो, गिरने के लिए जगह हो। मैं उस तरह की साइकिल्स को खेलने की कोशिश करता हूं। मेरे को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैं वो स्पेस ढूंढ रहा हूं। किस तरफ बनेगा स्पेस? क्या ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, या ये रॉकेट फेल होकर जमीन पे गिर रहा है। और दूसरा स्वास्थ्य, दोनों प्रेडिक्शन आपको दे दिए हैं। आगे 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 आने वाले टाइम में आप होते होते देखोगे कि क्या 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 होता है। और भी कई चीजें मैंने वहां पे लिखी हुई है, उन सबको समय समय पर आने पे आपको दिखाई देगा, समझ देगा। लेकिन अभी मैं कॉशियसली बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, मुझे कोई घाई नहीं है। और इस पूरे हफ्ते में भी मैंने अपने ग्रुप को ही कहा था, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि जहाँ तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली तुम्हारे ऊपर, कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि कुछ बहुत कोई एकदम वहां आ जाए। हाँ, कुछ डेट्स जरूर अब मैंने उनके साथ शेयर किए हैं आगे के लिए, वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां क्या होता है वो कई लोगों को सरप्राइज कर जाएगा, तो इंतजार कीजिएगा, ट्वीट्स पे ध्यान रखिएगा। और अगेन, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको ये कह रहा कि आप खरीदिए, ना मैं आपको कह रहा बेचिए। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि रिस्क रिवार्ड और वैल्यूएशन, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। नो डाउट इन दोनों के पीछे मेरे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, तो मैं उन चीजों को साथ लेके चल रहा हूँ। और ये जो मैं बार बार आज एक चीज बोल रहा हूँ, आप, मुझे नहीं पता आप इसको पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो, लेकिन जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आप समझ पाओगे। ऐसे ही मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो ब्लैक स्वान की बात मैंने निकाली है, किसी दिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। आप क्या सोच के सुनते हो मुझे नहीं पता, आप लोग तुरंत दान महाकल्याण वाले लोग हो, आज बोला कल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, एग्जामिनेशन की डेट पहले बताई जाती है, फिर उसकी प्रिपरेशन होती है। इतने कहे को बहुत समझना। वापस से आप लोगों का, जिसने भी मुझे मैसेज किया, कई लोगों को मैंने जवाब दिया, कई लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया, उन सबको मेरा सादर नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप लोगों ने इतना सोचा मेरे बारे में, इतनी विशेष दी। मैं उस लायक हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नारायण को हाथ जोड़ के ये जरूर बोला कि कुछ तो नारायण आपने ऐसा करवाया होगा कि इतने लोग दिल से लग रहे हैं कि आप सही हो जाएं। कईयों ने तो मुझे सजेशन भी दिए कि मुझे करना क्या चाहिए। किसी ने मुझे आयुर्वेदिक दवाई बताई, किसी ने मुझे ये बताया, किसी ने मुझे ये बताया कि आप भाप ले लीजिए, आप ये कर लीजिए। मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है, और हमेशा से पता था भी और पता है भी, और हमेशा मेरे दिमाग में है कि दुआ
और ब्लेसिंग्स से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। मैं जो भी करने की कोशिश करता हूँ मेरे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये रहता है कि मुझे ही मिले। और मैंने अपने डॉक्टर को बोला था, मैंने कहा सर ये टाइम पीरियड में मैं बीमार भी होऊंगा, सब कुछ होगा, अभी आप मेरे पे हंस रहे हो, फिर आप घबराओगे कि आपको इन्फेक्शन हो गया, फिर आप ही मुझे ठीक करोगे और ये डेट से पहले मैं ठीक हो जाऊंगा। आप कुछ भी करो, ये पीरियड में ऐसा होना है और मैं आपको दुआएं भी दिखाऊंगा कि मुझे कितने मिलने वाले हैं। तो कल लास्ट जब मेरा हुआ उन्होंने कहा ये लास्ट स्ट्रेस है, आपकी डेट तो आई नहीं है, आप उससे पहले ही ठीक हो रहे हो। मैं अच्छी खुशी की बात है। तो लेट्स सी गाइस व्हाट हैपेंस। वापस से वीडियो को सुनना, नहीं समझ में आए फिर वापस से सुनना, समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। शांतता ठेवा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं। ओम नमः नारायण।